हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपकी स्पोकन इंग्लिश के ऊपर ही आजकल वर्क कर रहे हैं। और पिछला जो वीडियो था हमारा वो कन्वर्सेशन इन प्रेजेंट टेंस पार्ट फर्स्ट था, और आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकंड। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप किसी भी व्यक्ति से इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कैसे करें, किस प्रकार आप क्वेश्चन करें, और यदि वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है इंग्लिश में तो आप कैसे उसको आंसर दें। यानी डू डज का हमने बहुत ही बेहतरीन जो है प्रयोग यानी कि यूज़ देखा था, और उस वीडियो का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है ना। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। तो आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। एक अलग ही स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। डू डज के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ भी होता है। इस प्रकार के सेंटेंस हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेकंड हम देखते हैं। स्ट्रक्चर सेकंड में क्या होता है कि जैसे हम कहीं पर गए और हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमको किसी बंदे को ये बोलना पड़ता है कि क्या भैया तू दिन भर ऐसे ही काम करता रहता है क्या, है ना। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो दिन भर क्लास में सोता ही रहता है, दिन भर क्लास में बातचीत ही करता रहता है। कोई बंदा है जो किसी होटल में बैठकर दिन भर चाय पीता रहता है। किसी किसी की आदत होती है कि दिन भर टीवी देखता रहता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस प्रकार बोलेंगे, ठीक है। और यदि आपसे किसी ने ऐसा पूछ लिया तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, इन चीज़ों को हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें एक मेन वर्ड रहता है, की वर्ड होता है, और उस की वर्ड का नाम है कीप ऑन। ठीक है। उस कीप ऑन का यूज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके सामने मान लो स्ट्रक्चर है, आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि क्या आप दिन भर, है ना, ऐसा करते रहते हैं। अब मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है। इस ब्लैंक में आप कोई भी वर्ब भर सकते हैं, जैसे कि क्या आप दिन भर खाते रहते हैं, क्या आप दिन भर पीते रहते हैं, क्या आप दिन भर टीवी देखते रहते हैं, क्या आप दिन भर सोते रहते हैं, क्या आप दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के माध्यम से बन सकते हैं। तो देखिए, उसको कैसे बनाना है, इंग्लिश में कैसे उसको हम सामने वाले से पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको डू डज का यूज़ करना है। अब डू डज का यूज़ आपने पिछले वीडियो में देखा था, आपको पता ही है। डू जो है वो, है ना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में लगता है, डज वो थर्ड पर्सन के साथ में लगता है। ठीक है। इसके बाद में हमको सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद में आपको कीप ऑन लिखना है। कीप ऑन वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कीप ऑन। ठीक है। उसके बाद में जो भी वर्ब आपकी रहती है, जैसे ईट, है ना, कि आप खाते रहते तो ईटिंग, खेलते रहते तो प्लेइंग, सोते रहते तो स्लीपिंग, है ना। इस प्रकार आपको उसमें आईएनजी लगाना है, और आखिरी में लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, है ना, जिससे भी आप प्रश्न कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम ऊपर वाले सेंटेंस को इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है। किस प्रकार बनाएंगे, जैसे कि आपके सामने आ गया सेंटेंस कि क्या आप दिन भर, है ना, दिन भर ये काम करते रहते हैं। तो हमने उसको स्ट्रक्चर में किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि डू यू कीप ऑन वोल डे, है ना। कीप ऑन वोल डे का अर्थ ये होता है कि कीप ऑन के बाद में आपको क्या लिखना है, वो वर्ब लिखनी है। कौन सी वर्ब लिखनी है। यदि आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप दिन भर खाते रहते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर उसमें क्या भरना है, ईटिंग भरना है। ठीक है। और इसके बाद में यदि आप उससे पूछते हैं कि आप दिन भर सोते रहते हैं, तो उसमें स्लीपिंग भरना है। इस प्रकार की चीज़ें आपको उसमें भरना है। ठीक है। क्या लिखना है आपको, डू यू कीप ऑन ईटिंग वोल डे, डू यू कीप ऑन प्लेइंग वोल डे, डू यू कीप ऑन स्लीपिंग वोल डे, डू यू कीप ऑन, यदि वो किसी झगड़ रहा है तो क्वारलिंग वोल डे। यानी कि सारी चीज़ें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के लिखना है, और कीप ऑन उसमें साथ में लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर हो गया। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं थोड़ा सा, कि क्या वह दिन भर पढ़ती रहती है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन आ गया। अभी हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन वाले सेंटेंस कर रहे थे, यहाँ पर आ गया थर्ड पर्सन, कि क्या वह दिन भर पढ़ती रहती है। तो हम जब थर्ड पर्सन आता है तो डज से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप हम जो है इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ आप भी, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, देवेंद्र आर्य। प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, उनको देखना है। ठीक है। और पिछला वीडियो तो डेफिनेटली आपको देखना है। चलिए, अब थर्ड पर्सन आ गया है तो हम क्या करेंगे, डज से स्टार्ट करेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है। सेंटेंस हमारे पास क्या है कि क्या वहाँ दिन भर पढ़ती रहती है, तो डज शी कीप ऑन लिखा हमने, और स्टडिंग वोल डे। क्या वहाँ दिन भर पढ़ती रहती है, तो डज शी कीप ऑन स्टडिंग वोल डे, है ना। इस प्रकार के सेंटेंसेस से आप इंग्लिश
को जो है आपकी जो क्वेश्चन पूछने की क्षमता है ना, क्वेश्चन पूछने की जो हेजिटेशन को ख़त्म करके जो क्षमता है उसको आप बढ़ा सकते हैं, है ना। कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है, आपके पास जो है मटेरियल ही नहीं है कि आप किससे शुरुआत करें, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। उससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप आपस में दो दोस्त मिलकर, है ना, दो फ्रेंड्स मिलकर आपस में यदि कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। उससे पूछिए आप इंग्लिश में और वो आपको इंग्लिश में ही आंसर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आपसे यदि कोई इस प्रकार क्वेश्चन करे, है ना, आपसे मान लो उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम दिन भर पढ़ते रहते हो, डू यू कीप ऑन, है ना, रीडिंग होल डे, इस प्रकार यदि उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको आंसर भी तो याद होना चाहिए। तो आपको आंसर निम्न स्ट्रक्चर के आधार पर देना है। अब आपको आंसर देने की टेक्निक भी हम, है ना, डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसको देख लेते हैं। यदि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है और आप यदि क्वेश्चन में के आंसर में यदि हाँ उसको बोल रहे हैं तो आप स्टार्ट में क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो आप सब्जेक्ट के रूप में अपने आप को क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, यस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, कीप लिखेंगे और कीप से लिखेंगे। अब वो कीप और कीप से क्यों लिखा हमने, यहाँ पर कीप ही लिख सकते हैं, कीप से लिख सकते हैं। तो आपको पता ही है कि जब थर्ड पर्सन होता है और जब हाँ में हम आंसर देते हैं, यस में आंसर देते हैं, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, तो हम यहाँ पर कीप से बोलेंगे, है ना। कीप ऑन नहीं बोलते, हम कीप से ऑन बोलेंगे, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो हो गया एफर्मेटिव, यानी जब आप सकारात्मक उसको उत्तर देते हैं। लेकिन जब आपका उत्तर नेगेटिव होता है तो आप नो से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे। अब डू नॉट कहाँ पर लिखना है ये भी आपको पता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में डू नॉट का यूज़ करना है, थर्ड पर्सन में डज नॉट का यूज़ करना है। फिर कीप ऑन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और फिर ऑब्जेक्ट आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि डू यू कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या भैया तू दिन भर टीवी देखता रहता है क्या, तो आपने आंसर यदि आप यस में देते हैं तो आप आंसर कैसे देंगे, यस आई कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे, है ना। यहाँ पर क्या लिखा, फर्स्ट पर्सन था इसलिए हमने यहाँ पर कीप ऑन लिखा है, ठीक है। एस नहीं लगाया क्योंकि एस हमको थर्ड पर्सन में लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते जब हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव हो, यानी हम बोलते भैया नहीं मैं टीवी नहीं देखता हूँ दिन भर, तो नो आई डोंट कीप ऑन वॉचिंग टीवी होल डे, मैं भैया दिन भर टीवी नहीं देखता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया मान लो थर्ड पर्सन बन के किसी ने आपसे थर्ड पर्सन के बारे में, कि क्वेश्चन है कि डज ही कीप ऑन स्लीपिंग होल डे, क्या वहाँ, है ना, दिन भर स्लीपिंग यानी सोता रहता है। तो आप आंसर यदि देंगे तो यस, यानी हाँ यदि उत्तर है तो यस, एफर्मेटिव सेंटेंस वाले आप में उस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, कीप्स ऑन करना है। कीप्स ऑन क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि थर्ड पर्सन में आपको कीप्स करना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आपको कीप करना है, ठीक है। तो एस या यस कहाँ पर लगाना है, आपको कीप के साथ लगाना है। तो यस ही कीप्स ऑन स्लीपिंग होल डे। यदि नेगेटिव आपको उत्तर देना है, नकारात्मक उत्तर देना है, तो आप क्या लिखेंगे, नो ही डजंट, डजंट यानी कि थर्ड पर्सन में डज नॉट, ठीक है। ही डजंट कीप ऑन स्लीपिंग होल डे, इस प्रकार आप उसको उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना आपको, कि जब आपके आंसर में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप उसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ये नोट से भी बना सकते हैं। जब आपके आंसर में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो तब यस के साथ कीप ऑन और नो के साथ डू नॉट लगता है, यानी कि आपका उत्तर यस में है तो कीप ऑन लिखना है, नेगेटिव उत्तर दे रहे हैं तो डू नॉट लिखना है, ठीक है। और यदि थर्ड पर्सन हो, आपके उत्तर में थर्ड पर्सन हो और यस में आपका उत्तर है तो आपको कीप्स ऑन लिखना है और नो के साथ डज नॉट यानी कि डजेंट लगाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, जो हमने ऊपर सेंटेंस से कर लिया उसका एक रूल होता है, वो मैंने नीचे लिख दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको स्ट्रक्चर जो सेकेंड है ना, कन्वर्सेशन प्रेजेंट टेंस, इसमें जो स्ट्रक्चर सेकेंड है वो डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। अब आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से भी, अपने फ्रेंड्स से, और यदि उसने क्वेश्चन पूछा है तो उसको आप आंसर भी दे सकते हैं। तो ये हमारा रहा आज का वीडियो, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत करते हैं ना, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अच्छा कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन जो भी हमारी गलती हो रही, जो भी कमी लग रही है आपको, प्लीज़ जो भी बताइए हमें।
और इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी को इसका जो है मदद मिल सके, वो अपनी इंग्लिश को सुधार सकें। और आप जितने कमेंट, जितने लाइक करेंगे उतने अच्छे तरीके से हम वीडियो बनाएंगे और उतने ही ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। यदि आप इंग्लिश डेफिनेटली सीखना चाहते हैं निश्चित तौर पर, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्ट्रक्चर के साथ में। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिस, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।